अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान में MLC चुनाव को लेकर के सरगर्मियां काफ़ी तेज हो गई है और इसी क्रम में RJD के प्रदेश अध्यक्ष राजद प्रकोष्ठ के पंचायती राज प्रकोष्ठ के पहुंचे हुए थे महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी और MLC बनाने के लिए विनोद जायसवाल के लिए उन्होंने लोगों से अपील की। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सिवान के तरवारा मोड़ स्थित कार्यालय पर एक सभा को संबोधित किया गया, जिसमें सिवान सदर के विधायक अवध बिहारी चौधरी, राजद की नेत्री लीलावती गिरी, शिवशंकर यादव सहित तमाम कई RJD के लोग भी मौजूद रहे और जिले भर से पहुंचे हुए जनप्रतिनिधि भी वहां पर मौजूद रहे। तो आपको बताते चले कि इधर MLC चुनाव को लेकर के सरगर्मियां काफ़ी तेज हो गई है और सभी उम्मीदवार अपने अपने चुनाव जीतने के लिए दौरा भी कर रहे हैं और इसी क्रम में MLC उम्मीदवार जो हैं राजद महागठबंधन के विनोद जायसवाल ये भी लगातार दौरा कर रहे हैं और विनोद जायसवाल को जीत दिलाने के लिए राजद प्रकोष्ठ के प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद विद्यार्थी पहुंचे हुए थे। उन्होंने सीधे तौर पर ऐलान किया कि इस बार हर हाल में विनोद जायसवाल भारी रिकॉर्ड मतों से उन्हें जीत मिलेगी। वही अवध बिहारी चौधरी ने भी कहा कि इस बार कोई नहीं रोक सकता। विनोद जायसवाल बिल्कुल एक शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं और इस बार उन्हें मौका जरूर जनप्रतिनिधि देंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं जो बैठकें की गई उसके बाद से क्या कुछ लोगों ने कहा, आइए सुनते हैं। तो मैं यही आशा करता हूं, मैं एक नेक्स्ट मीटिंग मतलब कल हमको परमात्मा जी आ जाते हैं, अभी शायद अपने बेटे के इलाज में व्यस्त हैं, तो मंत्री जी परमात्मा जी और मैडम साहब से भी बात हुई है। एक मीटिंग हम उन लोग उनके यहाँ करने जा रहे हैं और फाइनल लाइन ऑफ एक्शन हम लोग बना लेंगे कि किस ढंग से हमको अब आगे की तैयारी करना है। और आप लोग अपने जोश खरोश से जिस ढंग से लगना है, एक आप लोग तब तक एक हर एक प्रखंड अध्यक्ष से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अपना सुझाव भी उसके साथ उस दिन पर आ रहे हैं जो नेक्स्ट डेट दिया जाएगा मीटिंग का, उसमें हर एक प्रखंड की अलग अलग समस्याएं होंगी। बहुत लोग जानते हैं कि ये तो MLC का चुनाव है, इससे सरकार और बनने और बिगड़ने की बात नहीं है। नहीं, वो इसी बार लोगों को समझाने की जरूरत है। ये छोटा चुनाव नहीं है, ये बहुत बड़ी चुनाव है। महाभारत और रावण और राम की लड़ाई के तरह चुनाव है, इसको हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। और जैसे भीष्म पितामह जी बोले थे कि किसी आदमी का साइज से छाया बड़ा हो जाए तो समझ लेना कि सूरज ढलने वाला है। और उसी ढंग से भीष्म पितामह दूसरी बात बोला था कि अपने जीवन में कभी अमर होने का वरदान मत मांगना। अमर होने का वरदान मांगने का नतीजा है कि हमारे सामने महाभारत हुआ, लाखों लाख आदमी को मरते देख के पूरा परिवार को जो है अमर होने का वरदान देने के बाद ये पुहार बिहार में मैसेज चले जाएगा पूरे प्रदेश में कि आने वाला अब नीतीश कुमार जी का उल्टा गिनती शुरू हो गया है। ये जनादेश, ये ताजा जनादेश बिहार का है। और जब जनादेश हमारे पक्ष में आएगा, उनके पार्टी जो कुनवा है उसमें आग लग जाएगा, भाजपा में आग लग जाएगा, उनके पार्टी में भगदड़ मर जाएगा। ऐसे भी जनाधार खोया हुआ मुख्यमंत्री है, बिना जनाधार के मुख्यमंत्री।
कि हम आपसे अपील करने आए हैं कि पूरी से पूरी ताकत से उसमें कोई कसर नहीं रखने की जरूरत है। जसवाल साहब एक सिंबॉलिक आदमी है। इनकी लड़ाई एक एक आदमी, एक एक व्यक्ति जो सभागार में और जो सामाजिक न्याय में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो आदरणीय लालू यादव, तेजस्वी यादव का फौज है, उसका एक एक आदमी का चुनाव है, कोई जसवाल साहब का चुनाव नहीं है। एक हमारे बीच में सिंबॉलिक है। पंचायती राज के प्रदेश अध्यक्ष जी आए हुए हैं। आज चुनाव से ही संबंधित मीटिंग था और विनोद जायसवाल जी राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी के प्रत्याशी हैं और काफ़ी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं और अधिक से अधिक वोटों से यह चुनाव जीतें, इसके लिए हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। नहीं, सबका लड़ने का हक है, अधिकार है। सभी पार्टियां अपने अपने तरफ से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन हमारे प्रत्याशी बहुत आगे बढ़ चुके हैं। कि एक एक व्यक्ति जसवाल साहब स्वयं समझ करके मजबूती से इस चुनाव में काम करेंगे और सिवान के धरती से तेजस्वी जी और लालू जी के हाथों को मजबूत करते हुए जसवाल साहब को पटना भेजेंगे। विद्यार्थी जी, एक सवाल है, क्योंकि अभी हाल ही में लगभग 4-5 रोज पहले राजद के व्हाइट हाउस जो जिला का मुख्यालय है वहाँ पे बैठकें हुई थी आरजेडी के कार्यकर्ताओं की, और उसमें कई सवाल उठाए गए थे। राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा यह भी कहा गया था कि राजद के कुछ कार्यकर्ता दूसरे प्रत्याशियों को मदद कर रहे हैं, तो ये कितना नुकसान कर सकता है आरजेडी के उम्मीदवार को? तो ऐसे लोगों को अगर चिन्हित किया जाएगा और सबूत मिलेगा तो पार्टी से उनको निकाला जाएगा। जिलाध्यक्ष से लेकर के तमाम वहाँ पे जो नेता हैं, बड़े बड़े विधायक जो हैं, वो लोग भी मौजूद। वो साक्ष्य आने तो दीजिए। आप पूछ रहे हैं हमको कोई जानकारी, लेकिन अगर साक्ष्य आएगा तो कितनों बड़ा ताकतवर आदमी हो, पार्टी से उसको निकाला जाएगा। कैसा चल रहा है? विनोद जायसवाल जी से आपकी बातचीत हुई होगी, कैसा चल रहा है चुनाव? पूरा आप तो देखिए रहे हैं कि पूरा जय जयकार है, एक लोकप्रिय उम्मीदवार है। यहाँ से कोई शंका ही नहीं, एकदम जीत कर को जा रहे हैं। बहुत सोबर भी है, व्यवहारिक भी है, और हम बधाई देते हैं कि जीत कर को ऐसे आदमी को विधान परिषद में जाना चाहिए। लेकिन आपके आरजेडी के उम्मीदवार के सामने एनडीए गठबंधन भी है और एक यहाँ से कहा जा रहा है कि काफ़ी मजबूत कैंडिडेट एक रईस खान, उनके नामों की चर्चा है। ऐसे में क्या लग रहा है, किस तरीके से आप लोग लड़ाई लड़ेंगे? कुछ नहीं, हमारे जो उम्मीदवार है जसवाल जी के सामने कोई उम्मीदवार मजबूत नहीं है, ताकतवर नहीं। चूँकि जसवाल साहब अकेले नहीं हैं, ये पूरे सामाजिक न्याय के इनके साथ है। लालू जी, तेजस्वी जी और जो पूरे जिला के जो सब हम लोग सेना आए हुए, एक एक आदमी इनके पीछे कदम में कदम चलने को तैयार है। इसलिए आपको लग रहा है कि जायसवाल जी को इस बार एकदम मौका मिलेगा, एकदम मौका मिलेगा। पिछले बार भी आए हुए थे लेकिन कहीं चूक हो गई। देख रहे हैं नया वातावरण में नीतीश जी कहीं हैं, छल प्रपंच से न मुख्यमंत्री बने हुए हैं। जनता में कोई समर्थन है? आप देख रहे हैं, कहते हैं कि विकास कर रहे हैं। आपको पता होगा कि नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया है उसमें पूरे भारत में सबसे अंतिम पंक्ति पर है बिहार। गरीबी के मामले में, भूखमरी के मामले में, बेरोजगारी के मामले में, विधि व्यवस्था के मामले में, शिक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में। हम नहीं बोल रहे हैं, नीति आयोग का रिपोर्ट है। तो नीतीश जी क्या कर रहे हैं? काला चश्मा तो पहले हटावे। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर अब आपके शहर सिवान में उबर ओला से बेहतर सुविधा देने के लिए आ गया ऑनलाइन कैब बुकिंग गो बेबी गो। अभी अपने मोबाइल हैंडसेट में गो बेबी गो एप्लीकेशन डाउनलोड करें और सस्ते दरों पर कार, ई रिक्शा, ऑटो या बाइक जहां चाहें वहीं मंगवाएं। अब सफ़र होगा आसान गो बेबी गो के साथ। कॉन्टेक्ट करें 9911 256707। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आंखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365।